अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रक्षु व्लॉग्स। तो आज मैं आप लोगों को ऐसी टिप्स बताने जा रही हूँ। अगर वो टिप्स आप अपने बच्चों में डेवलप करते हैं या आपके बच्चों में वो चीज़ें हैं तो आपके बच्चे बहुत अच्छे से मींस अच्छे एक इंसान बन पाएंगे और वो आपको प्राउड फील करा पाएंगे आगे चलकर। देखिए, जो मदर्स होती हैं उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने बच्चों को तरबियत देना या अपनी चीज़ों को अपने बच्चों को सिखाना। कोई भी चीज़ होती है, भले वो मैनर्स हों, भले ही वो दीन की बात हो, तो एक माँ की ही जिम्मेदारी होती है। देखिए, फादर्स इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं लेते हैं, सिर्फ उनका काम होता है जॉब करना और कमाकर घर में लाकर देना। तो ये आप उम्मीद मत किया करिए कि हमारे हस्बैंड क्यों नहीं इस इन चीज़ों में इनिशिएटिव लेते हैं या सिखाते हैं, क्योंकि वो एक माँ की ज़िम्मेदारी होती है। आपसे ज़्यादा टाइम स्पेंड आपके बच्चों के साथ कोई नहीं कर रहा है, इवन उनके फादर भी नहीं कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं उन टिप्स की तरफ जो कि मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, फर्स्ट टिप जो है वो ये है कि आप अपने बच्चों को थोड़ा सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं। मींस कि वो अगर छोटे छोटे काम अगर वो इस लायक हैं कि वो कर सकते हैं, सपोज़ वो स्कूल से आते हैं तो वो अपनी यूनिफॉर्म प्रॉपर हैंग कर सकें, शूज़ रैक पर रख सकें। इससे क्या होगा, देखिए मदर्स तो करती ही हैं, ठीक है, लेकिन इससे ये होगा कि उनमें काम करने की जिम्मेदारी आएगी। वो जब छोटे से शुरू करेंगे तभी वो बड़े होकर भी अपनी बड़ी जिम्मेदारियां उठा पाएंगे। और ये बहुत अच्छी हैबिट होती है कि अगर बच्चा स्कूल जाता है तो वो इस लायक है, अगर 9 इयर्स का या 10 इयर्स का है तो वो अपने शूज़ पॉलिश कर सकता है, टाइम टेबल खुद अरेंज कर सकता है। तो ये छोटी छोटी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप बच्चों को ज़रूर दीजिए ताकि बच्चे आपका सहारा बने। जो वर्क आप सपोज करती हैं तो वो बच्चे आपको देखकर सीखते हैं और वैसे ही बच्चे करते हैं। तो अगर आप जैसे ये देखिए, मेरा बेटा दादा को देखता है कि पानी डालते हैं प्लांट्स में, तो ये हैबिट उसमें डेवलप हुई है कि मैं भी प्लांट्स में पानी डालूँगा। तो बच्चे जो होते हैं ना, बहुत प्यारे होते हैं, बहुत मासूम होते हैं और वो वही करते हैं जो कि हम वो देखते हैं। तो वो हमेशा उनको अच्छे कामों की तरफ उनका रुझान करिए और उनका रुझान उन कामों की तरफ करिए जो कि उनकी लाइफ में आगे काम आ सकते हैं। सेकंड टिप है अप्रिशिएट करना बच्चों को। सपोज़ बच्चे आपके बहुत अच्छे मार्क्स लाए किसी भी चीज़ में या फिर उन्होंने कोई अच्छा काम किया जो कि काबिल तारीफ़ है, तो आप वर्ड्स में तो आप उनका अप्रिसिएशन करिए ही करिए, बाकी कुछ आप उनको दे सकते हैं एज अ रिवॉर्ड। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे कि बच्चे जब स्कूल में बहुत अच्छा वर्क करते हैं ना, तो टीचर्स क्या करती हैं, टीचर्स उनको गुड देती हैं, स्माइली देती हैं या फिर एक सॉफ्टी देती हैं बनाकर। भले ही वो रियल नहीं होती है लेकिन बच्चे ना उसमें बड़े खुश हो जाते हैं, तो ये उनका एक रिवॉर्ड होता है। तो बच्चे इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हैं। तो बच्चों को आप रिवॉर्ड करिए, अप्रिशिएट करिए, शाबाशी दीजिए, क्योंकि बच्चों की ना इससे बहुत हौसला अफजाई होती है और बच्चे फिर वो काम बहुत प्यार से और आगे चलकर बहुत अच्छे से करते हैं। अगर बच्चे को कुछ पसंद है खाने में तो आप वो बना दीजिए एज अ रिवॉर्ड, या फिर कुछ उसको मंगा कर दे दीजिए कि बेटा तुम आज अच्छे नंबर लाए हो तो ये आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। तो इस टाइप से आप बच्चे को अप्रिशिएट करिए और रिवॉर्ड दीजिए। थर्ड थिंग है, बच्चे को सिखाइए काइंडनेस। काइंडनेस जो है वो हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब हमारे अंदर काइंडनेस ही नहीं होगी तो हम जो है एक अच्छे ह्यूमन बीइंग है ही नहीं। काइंडनेस मैं कहूँगी सभी की तरफ होना चाहिए, जैसे कि इंसान की तरफ भी और जैसे एनिमल्स होते हैं उनकी तरफ भी। बच्चों को ये सिखाइए कि हर किसी के तरफ काइंड रहना चाहिए। अब काइंडनेस ऐसा है कि कभी कभी मैंने देखा है कि बच्चे
सड़क पर ना जो एनिमल्स होते हैं उनको कुछ मार देते हैं, ईंटें मार देते हैं, या फिर डॉग्स होते हैं उनको परेशान करते हैं। भले ही वो बेज़ुबान हैं, लेकिन उनके अंदर भी सेंटिमेंट्स हैं। तो आप ये चीज़ बच्चे को सिखाइए कि चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, हमें काइंड रहना है हर किसी की तरफ, क्योंकि ये सबसे बड़ा हमारे लिए एक तोहफ़ा है अल्लाह की तरफ से, कि हमारा दिल जब काइंड होगा ना तो हमारा दिल पसीज जाता है, और जब हम किसी की मदद करते हैं तो वो हमारे ही आगे काम आता है। तो अगर जैसे कि कोई एनिमल आपके घर के बाहर आता है या फिर छत पर आता है, तो अपने बच्चों से कहिए कि कुछ खाना दे दें, या फिर छत पर चिड़ियों को पानी रखवा दें अपने बच्चों से। तो ये चीज़ें हैं जो आपके बच्चे सीखेंगे। तो अगर ये अडॉप्ट करेंगे तो वो बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग बन पाएंगे। नेक्स्ट जो टिप है वो है ग्रैटिट्यूड का मीनिंग समझाना अपने बच्चों को। ग्रैटिट्यूड का मीनिंग होता है थैंकफुल, मीन्स थैंक यू कहलवाना, या फिर कोई भी चीज़ कोई अगर उनको दे रहा है तो हमें उनको सिखाइए कि हमें थैंक यू बोलना है, और उनको ग्रेटफुल रहना है कि कोई हमें कोई चीज़ दे रहा है तो हमें उनको थैंक यू बोलना है। सपोज़ जो फादर्स होते हैं वो ही सब चीज़ घर में लाते हैं, बच्चों की हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, कपड़ों से लेकर खिलौने, स्टडीज़, हर चीज़ जो है वो फादर ही लाते हैं, ठीक है। तो आप अपने बच्चों में ये हैबिट डेवलप करिए कि अपने फादर की तरफ ग्रैटिट्यूड रखें कि हमारे फादर ही हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो एज है उनकी वो यही समझाने की है कि आपको आपके फादर ही सब कुछ कर रहे हैं एंड यू शुड बी थैंकफुल टुवर्ड हिम। और थोड़े थोड़े उनको ये भी समझाइए कि फादर को कौन दे रहा है, अल्लाह दे रहा है। जो आपके घर में जॉब दी है या जो भी कारोबार आपके हस्बैंड करते हैं, आपके बच्चों के फादर करते हैं, वो अल्लाह क्या दिया हुआ है। तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र अदायगी आप अपने बच्चों को ज़रूर सिखाइए कि शुक्र अदा करें हर चीज़ का। तो जब वो बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे छोटेपन में, तो आप ये सिखाइए कि फ़ादर का थैंकफुल रहें, और फिर उनको ये भी सिखाइए कि फ़ादर को किसने दिया, अल्लाह ने दिया। नेक्स्ट टिप है वो है शेयरिंग सिखाना। जैसे हम सभी लोग जानते हैं शेयरिंग इज़ केयरिंग। जब हम चीज़ें शेयर करेंगे ना, तभी घर में जब शेयरिंग स्टार्ट होती है तभी बच्चे बाहर भी सीख पाते हैं। तो आपस में जब सिबलिंग जो भाई बहन है वो ही शेयर नहीं कर पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चा बाहर जाकर भी शेयर करेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं अपने बच्चों को भी बताती रहती हूँ। सपोज़ मेरे बच्चे अगर शेयर नहीं करते हैं या फिर ये चीज़ कहते हैं कि ये मेरा है, तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। मैं बहुत इन बच्चों को अपने इस चीज़ पर टोकती हूँ कि आप ये ना बोलें कि ये चीज़ मेरी है, मेरी नहीं होती है। आप ये सिखाइए कि घर में सबकी होती है, और जब हम शेयर करेंगे तभी हमें अच्छी मैनर्स आ पाएंगे। और अगर हम यही चीज़ बाहर अप्लाई करेंगे, बाहर जाएंगे और शेयर करेंगे, तो ये हमारे घर के मैनर्स रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये अपनी चीज़ बच्चों को ज़रूर सिखाइए। नेक्स्ट टिप है, जो भी ज़रूरतमंद हैं या फिर पुअर पीपल हैं तो उनकी मदद करें। अब मदद इन द सेंस कि एक तो ये चीज़ मैं अपने बच्चों को ज़रूर बताती हूँ कि अगर जैसे कोई ज़रूरतमंद होता है या कोई बैगर है या कोई आ रहा है हमारे घर कोई चीज़ मांगने, तो मैं अपने बच्चों को कभी ये नहीं बताती हूँ गरीब। गरीब वर्ड मैंने अपने बच्चों के माइंड से बिल्कुल हटा दिया है। मैंने उन लोग बच्चों को बताया है, बेटा गरीब नहीं होता कोई, सिर्फ ज़रूरतमंद होता है। तो उस चीज़ की उसको ज़रूरत है इसलिए वो आया है, और अगर अल्लाह ने हमें इस लायक बनाया है कि हम उसकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं किसी भी अंदाज से, तो हमें करनी चाहिए। तो अमीर और गरीब का जो डिफ्रेंशिएशन है वो अपने बच्चों में बिल्कुल डेवलप मत करिए। बराबरी सिखाइए बच्चों को, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बड़ा आगे चल के बहुत बड़ी परेशानी का सबब बनती हैं बच्चों में। इक्वालिटी अपने बच्चों को सिखाइए कि कोई अमीर कोई गरीब नहीं होता। तो और जब भी आप बाहर जाएं तो ये डेवलप करिए, अगर कोई ज़रूरतमंद खड़ा है या कोई मांगने वाला खड़ा है तो अपने बच्चों से कहिए
कि वो उनको दें। मैं भी अक्सर यही करती हूँ, अगर कोई भी मुझे कुछ भी देना है तो मैं अपने बच्चों के हाथ से ही दिलवाती हूँ। नेक्स्ट थिंग है गिव एंड टेक, मीन्स लेना और देना। तो अ, बच्चों में डेवलप ये आदत जब होती है जब वो अपने पेरेंट्स को देखते हैं या बड़ों को देखते हैं कि हमारी मम्मी गिफ्ट्स देती हैं या हमारे पापा ऐसा लेन देन करते हैं, तो वही जो चीज़ है ना बच्चे डेवलप करते हैं अपने माइंड में भी और सीखते हैं। मैं अपने बच्चों से हमेशा जब भी मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ की एनिवर्सरी होती है या कोई भी ओकेजन होता है, तो मुझे जो भी कपड़े या ईद पर कपड़े या जो भी मुझे देना होता है मैं कभी अपने हाथ से नहीं देती, मैं अपने बच्चों से दिलवाती हूँ। उससे क्या होगा, आज वो छोटे हैं, आज उनको ये हैबिट डेवलप होगी और जब वो बड़े होंगे तो वो चीज़ वो सीखेंगे। सीख ही ली होगी उन्होंने बचपन में कि हाँ हमारी मम्मी दिलवाती थी तो हमें देना है। भले ही हम सब कुछ कर रहे हैं, सबको पता है कि लाए हम हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों से दिलवाना पसंद करती हूँ। किसी के भी बर्थडे हो, कोई भी ओकेजन हो, तो आप भी ये चीज़ करिए कि अपने बच्चों के हाथ से दिलवाइए। ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये मैंने अपनी अम्मी से सीखी है। वो हमेशा यही करती थी, कहीं पर भी कुछ भी लेन देन या कुछ भी करना होता था तो अम्मी हमारे ही हाथ से दिलवाती थी, मेरे भाई के हाथ से या मेरे हाथ से। तो वही चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर आई है। और लेन देन की जो चीज़ मतलब आदत होती है तो वो बहुत मतलब इंसान खुश होता है जब भी देता है। और लेने देने से जो होता है अल्लाह ताला भी खुश होते हैं। अगर आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं या तोहफ़ा दे रहे हैं तो अल्लाह ताला भी खुश होते हैं इस चीज़ से और आपकी जो चीज़ों में बरकत भी देते हैं। एट्थ जो चीज़ है, जो टिप है, वो ये है कि आप अपने बच्चों को झूठ से दूर रखें। झूठ बहुत बुरी चीज़ है, ये तो हमें पता ही है। बच्चे ना अक्सर डांट खाने के डर से झूठ बोल देते हैं। तो आप एक तो ये माहौल घर में बनाइए कि आपको बच्चों को डराना नहीं है। आपको अगर वो बाय मिस्टेक कोई भी गलती कर भी देते हैं तो आप बच्चों को ये बताइए कि बेटा आपको अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपको अल्लाह ताला भी नाराज़ होते हैं झूठ से। और अगर आप सच बताएंगे तो आपकी डांट बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो सच की राह पर बच्चों को चलाइए। और मैं अक्सर क्या होता है जब मेरा बेटा झूठ बोलता है ना तो मैं उनसे ये बोलती हूँ कि आपकी मुंह से बहुत बुरी स्मेल आ रही है और आपने झूठ बोला है। और अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपके मुंह में दाने निकल आएंगे, स्कूल में कोई आपसे बात नहीं करेगा, मैम आपसे बात नहीं करेंगी और आपके मुंह में से बैड स्मेल आएगी। तो इस चीज़ के जो मतलब डर की वजह से वो झूठ नहीं बोलता है, वो हमेशा सच ही बोलता है कि मेरे मुंह से बदबू आएगी। तो ये बच्चों के हिसाब से हमें बच्चों को समझाना है। ये नहीं कि तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें मार लगाऊंगी या मैं तुम्हें डांटूंगी, इस टाइप से आपको बच्चों को डेवलप नहीं करना है। आप ऐसे डेवलप करिए बच्चों को कि अल्लाह ताला आपसे नाराज़ हो जाएंगे, अल्लाह ताला जो आपको टॉयज़ दे रहे हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, आपके मुंह से गलत स्मेल आएगी। तो इन तरीके से बच्चों को समझाइए। नेक्स्ट थिंग है, नाइन्थ पॉइंट है कि जो भी आपके मीन्स लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। अक्सर जॉइंट फैमिली में ऐसा होता है कि मदर्स फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं और अपना फ्रस्ट्रेशन वो बच्चों पर उतारती हैं, बच्चों को पिटाई कर देती हैं। तो वो चीज़ बिल्कुल आप ना करें क्योंकि बच्चे मासूम हैं। बड़ों की जो लड़ाई होती है वो अपनी जगह होती है, लेकिन अपना गुस्सा आप कभी बच्चों पर ना उतारें। और ना जो आपकी लड़ाई किसी बड़े से हो रही है, आपके जो भी ग्रजेस चल रहे हैं किसी बड़े से या फिर आपके घर में जॉइंट फैमिली में अक्सर, तो वो कभी अपने बच्चों पर उसका इम्पैक्ट ना होने दें। ना ही उनको ये बताएं कि ये ऐसा है ये वैसा है, क्योंकि उनके ना माइंड पर बहुत असर पड़ता है। साइकोलॉजिकल जो उनकी डेवलपमेंट है उस पर बहुत असर पड़ता है। तो इन लड़ाई झगड़ों से अपने बच्चों को बिल्कुल दूर रखें, वरना जो बच्चे हैं वो उनका जो माइंड है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। जो लास्ट पॉइंट है ना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है कि आप अपने बच्चों से सॉफ्टली बोलें। जब आप सॉफ्टली बोलेंगे तभी बच्चे आपसे सॉफ्टली बोलेंगे। अच्छे अंदाज में बच्चों से बात करें, नरमी से बात करें, नर्म अंदाज से बात करें। क्योंकि जब आप बच्चों से नर्म अंदाजी से बात करेंगे तभी बच्चे बाहर जाकर या किसी के सामने भी ऐसी बात करेंगे। और अगर आप ही तेज़ आवाज़ में चिल्ला कर बुरी तरह बच्चों से बात करेंगे, चिल्ला चिल्ला कर बात करेंगे, तो वही बच्चे सीखेंगे
तो अपने बच्चों से उसी अंदाज में बात करें जिससे कि आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपसे बात करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और ये जो टिप्स हैं ये इंशाल्लाह आप लोग अपनी लाइफ में ज़रूर फॉलो करेंगी। और हो सकता है कि आप लोग फॉलो करती भी हों, ऐसा नहीं है, हो सकता है आप लोग फॉलो भी करती हों। और बच्चे जो होते हैं वो बड़े मासूम फूलों की तरह होते हैं, और उनको हमें अच्छे सांचे में ढालना होता है। बच्चे सीखे हुए तो नहीं आते हैं, बल्कि हमें उन्हें सिखाना होता है, और जिस तरीके से हम उनको सिखाएंगे वो वैसे ही सीखेंगे और बनेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।